नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह जीके का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 35 प्रश्न हैं, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो कि आपकी इकोनॉमिक्स से संबंधित हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय और इसका आकलन करती है आपकी कौन, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात CSO। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था, तो 2 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, हथकरघे के विकास से। ठीक है, किससे संबंधित था, हथकरघे के विकास से। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्की क्या है। निक्की क्या है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिए निक्की क्या है, तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। ठीक है, तो आपके टोक्यो का ये स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है, तो 4 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, जो भी प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि केंद्रीय मूल्य वर्धित कर, तो केंद्रीय मूल्य वर्धित कर आरोपित किया जाता है, कब किया जाता है, तो याद रखिएगा उत्पादन के केवल अंतिम चरण पर। ठीक है, केंद्रीय मूल्य वर्धित जो कर होता है, ठीक है, सेंटर का जो वेट होता है, तो इसको उत्पादन के केवल अंतिम चरण में ही आरोपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटीर ज्योति योजना निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है। तो यहाँ पर कुटीर ज्योति योजना संबंधित आपका जो कार्यक्रम है वो आपका कौन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को विद्युत उपलब्ध कराना, ये आपकी है कुटीर ज्योति योजना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। अगला है, अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है, तो यहाँ पर 7 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट डी नंबर, यह आपके धन का करता है। ठीक है, अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर देखा जाए जो अध्ययन करता है सबसे पहले धन का करता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF, तो यहाँ पर IMF के संबंध में कौन सा कथन सही है। IMF क्या है आपका, तो IMF याद रखिए IMF जो आपकी है यह केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान करती है। हमने बताया था कि जो आपके IMF के आपके सदस्य हैं, ठीक है, उनको ही आपके लगभग 189 आपके सदस्य थे, उनको कह सकते हैं ये आपके ऋण प्रदान करती है आपकी मुद्रा कोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल की स्थापना कब की गई। सेल, ये सेल बैटरी वाला सेल नहीं है, सेल आपकी जो कंपनी होती है, ठीक है, तो उसकी है। तो सेल की जो स्थापना की गई थी ये आपकी की गई थी 1974 में। ठीक है, किस कब की गई थी, 1974 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या होता है, तो याद रखिए अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना, यह आपकी होती है मनी लॉन्ड्रिंग बिल। ठीक है, अगला है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का आपकी, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आपकी निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के आपके होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है। भारत में हरित क्रांति, और हरित क्रांति को हम लोग सफल जो सर्वाधिक सफल मानते हैं, ये किस लिए मानते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा गेहूं चावल। अर्थात जो भारत में हरित क्रांति आई थी 66 से 67, मतलब 1966 से 67 के बीच में हरित क्रांति जो आई थी, इस पर जो सर्वाधिक प्रभाव हुआ था वो गेहूं पर हुआ था, फिर सेकंड नंबर आपका चावल को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है, क्या हो जाएगा भाई, तो अवमूल्यन क्या होता है, तो अवमूल्यन होता है आपका अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, अर्थात जो आपकी करेंसी चल रही है इसका दूसरे देशों की तुलना में कम हो जाना। ठीक है, उसकी वैल्यू कम हो जाना, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः है। भारत में बेरोजगारी जो मिलती है वो किस प्रकार की,
तो याद रखिए संरचनात्मक व्यवस्था आपकी, ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी मिलती है आपके भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार क्या है? 15 का जवाब चलिए यहाँ पर 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर, निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मूल आधार है निरपेक्ष लाभ और तुलनात्मक लाभ दोनों प्रकार के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? कौन सा बेमेल है? तो यहाँ पर देखिए एक जो समिति है रेखी समिति यह आपका दिया आयात निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण, ये आपका गलत है, ठीक है। वहीं पर नंजुंदम्पा समिति रेल किराया भंडार, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन और गोईपेरिया समिति बैंकिंग सेवाएं, आपका ये फर्स्ट नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्न में से कौन सा कदम स्थिर सुधारने में सहायक होता है? कौन सा कदम स्थित सुधारने में सहायक होगा भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में? तो यहाँ पर आपका जो 17 का जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा अवमूल्यन, ठीक है, अवमूल्यन। अगला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO, ठीक है, जिसका मुख्यालय आपके जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज्ड इकोनॉमिक्स से तात्पर्य अर्थव्यवस्था है। क्लोज्ड इकोनॉमिक्स, और क्लोज्ड इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब आपका होता है ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा आयात तथा निर्यात नहीं होने, अर्थात ना ही उस देश में आयात होगा ना ही आपका क्या होगा आपकी निर्यात होगा, अर्थात इसे क्लोज्ड कह सकते हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? जब सकल निवेश शून्य हो जाए तो राष्ट्रीय आय को शून्य होने से जो रोकता है ये आपका रोकता कौन है? तो ऐसी स्थिति में जो आपका होता है उपभोग, ठीक है, उपभोग करने वाले यही राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोक सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? तृतीयक अर्थात सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र में क्या होता है? तो उसका जो अंश होता है बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आपकी विकसित होती है वैसे ही जो आपका सेवा सेक्टर है जैसे बैंकिंग वगैरह है, तो जो सेवाएं दे रही हैं हर प्रकार की उनका आपका क्या होता है उनका क्षेत्र बढ़ता जाता है, ठीक है, तभी अर्थव्यवस्था आपकी डेवलप होती है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? मुद्रास्फीति में जो लाभ होता है वो किसको होता है? मुद्रास्फीति, तो याद रखिए मुद्रास्फीति में जो लाभ होता है वो आपको होता है ऋणी को, किसको होता है? ऋणी को होता है, ठीक है। अगला है श्रम की मांग कहलाती है, श्रम की मांग कहलाती है, क्या कहलाती है? याद रखिए श्रम की मांग जो कहलाती है व्युत्पन्न मांग होती है, ठीक है। श्रम की मांग कहलाती है क्या? व्युत्पन्न मांग कहलाती है, ठीक है। 23 का ऑप्शन राइट आपको क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात सिबडी का मुख्यालय कहाँ पर है? सिबडी का मुख्यालय याद रखिए सिबडी अर्थात भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका जो मुख्यालय है ये है आपके लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में है, और ये आपके कृषि क्षेत्र को ऋण बैंक वगैरह देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 25 का जवाब, और 25 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा 1956 में की गई थी, ठीक है। कब की गई? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था? ऑपरेशन फ्लड है क्या? तो ऑपरेशन फ्लड आपका है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड का जो प्रारंभ हुआ था ये आपका कब हुआ था? तो आपके 1970 में हुआ था, ठीक है, 1970 ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? 27 का सही जवाब, और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आपके JB से, ठीक है, JB से। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है? तो याद रखिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति शून्य होने का अर्थ है कि जब आय बढ़ती है तो उपभोग में क्या होगा परिवर्तन? तो उपभोग में क्या होगा? तो उपभोग वही बना रहता है, ठीक है, उपभोग यहाँ पर सीमांत उपभोग है ना इसलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? 30 नंबर। तो याद रखिए आपकी सिरपुर। सिरपुर कहाँ पड़ता है? आपके महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है? तो शून्य आधारित बजट का मतलब क्या होता है कि हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना शून्य आधारित बजट कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है? भारत में जो मूल्य वाले आपके रत्न होते हैं, आभूषण होते हैं, इनका जो निर्यात करते हैं किस देश में को करते हैं? तो निर्यात यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा 32 का आपका ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका को, ठीक है। तो भारत में जितने भी आपके मूल्य वाले होते हैं, हीरा जवाहरात जैसे आभूषण, इनका जो निर्यात होता है अर्थात बेचता है, अमेरिका को बेचता है आपका भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी मुद्रास्फीति नियंत्रण विधि नहीं है? अर्थात मुद्रास्फीति की विधि को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, किसके द्वारा? तो यहाँ पर देखिए, वस्तुओं की राशनिंग के द्वारा, मुद्रा की पूर्ति नियंत्रण और मांग पर नियंत्रण, इनमें हो सकता है। ब्याज दर को कम घटाकर मुद्रास्फीति नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। जीडीपी और जीएनपी और जीडीपी में अंतर, जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या होता है? तो याद रखिएगा कि विदेशों से शुद्ध साधन आय का, अर्थात जो जीडीपी होती है, जीएनपी, जैसे कि जीडीपी क्या है? तो आपका जो भारत है, भारत के अंदर एक साल में होने वाले जो इनकम होता है, ठीक है, वो जो होती है आपकी जीडीपी होती है। लेकिन यहाँ पर कि जो विदेशों से भी आपकी इनकम हो रही है, ठीक है, और भारत की इनकम, दोनों की इनकम को जो घटा देते हैं, शेष बचा जो होता है उसको हम एनएनपी बोलते हैं, नेशनल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विदेशों से शुद्ध साधन आय का जो होता है, यहाँ पर कह सकते हैं जो अंतर होता है, सिर्फ यही अंतर हुआ जो अभी हमने बताया, ठीक है। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है, देश में मुद्रा की आपूर्ति को जो नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है? तो आपका रिजर्व बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जब भी बजट आपका आता है तो क्वेश्चन जरूर आता है। कह रहा है निम्न से किसे सूर्य अस्त बजट भी कहा जाता है? सूर्य अस्त बजट किसे कहते हैं? 36 नंबर। और 36 का जवाब आपको देना है, नेक्स्ट पार्ट में इसका जवाब आपको देखने को